गांव कालीपुर का शमशान घाट अपने डरावने किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि वहां जो भी बिना ठीक से अंतिम संस्कार किए दफनाया जाता, उसकी आत्मा भटकती रहती। रघु, गांव का सबसे साहसी युवक, इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसे अपने दोस्त दीपक की अचानक मौत की खबर मिली। दीपक के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए उसके अंतिम संस्कार में जल्दबाजी कर दी गई। न तो पूरी विधि से पूजा हुई, न ही ठीक से दाह संस्कार। रात के समय जब रघु घर लौटा तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी ऐसा लगता कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, तो कभी दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आती। पहले तो रघु ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात रघु को सपने में दीपक दिखाई दिया। दीपक ने कहा, रघु, मेरा अंतिम संस्कार अधूरा रह गया है। मेरी आत्मा शांति नहीं पा रही। शमशान पर आओ और मुझे मुक्त करो। रघु डर के मारे पसीने पसीने हो गया। अगली सुबह रघु ने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से इस बारे में बात की। पंडित जी ने बताया कि जब तक दीपक का विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। रघु और उसके कुछ दोस्त उस रात दीपक के अधूरे संस्कार को पूरा करने शमशान पहुंचे। शमशान में अजीब सी ठंड और खामोशी थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और डरावनी हवा की सरसराहट। दीपक की राख को इकट्ठा कर पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े जा रहे थे, अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया। पेड़ हवा में झूमने लगे और ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबको घेर लिया हो। तभी रघु को दीपक की परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, रघु, मुझे माफ कर दो। मुझे शांति चाहिए। पंडित जी ने मंत्र तेज कर दिया। रघु ने साहस जुटाकर दीपक के नाम की राख को नदी में प्रवाहित किया। तभी एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद शमशान और गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। रघु ने सीखा कि अंतिम संस्कार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने का माध्यम है। कालीपुर के लोगों ने भी अब ये ठान लिया कि किसी का भी अंतिम संस्कार अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आज भी जब कोई शमशान के पास से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो, ध्यान रखना, आत्मा को मुक्त करना मत भूलना।